सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और स्पेशल क्लास होने वाला है उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे थे अकाउंटेंसी पार्ट बी के स्टार्टिंग के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इस साल का अकाउंटेंसी पूरा ही कवर करेंगे पूरे साल के बीच में, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो चैप्टर 1 एनपीओ टोटली ख़त्म हो ही चुका है लगभग। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया और वो भी अबाउट टू एंड है, मतलब जितने भी मेन कॉन्सेप्ट हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अब बारी आती है चैप्टर 3 की, जो है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, इट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर वाला जो पार्ट है वो। बट उसको करने से पहले मैंने सोचा कि पार्ट बी को भी साथ साथ ही पैरेलली लेके चला जाए, क्योंकि पार्ट बी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और पार्ट बी आपको अच्छा भी लगेगा। और पार्ट बी में ज़्यादातर जो दिक्कत होती है वो होती है 2 चैप्टर में, और उसका जो पहला चैप्टर वो है हमारा कंपनी पार्ट। तो आज हम उसको लेकर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो चलो डिस्कस करते हैं चैप्टर 1, जो पार्ट बी का जो चैप्टर 1 है, दैट इज आपके एएचएससी के सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 6 होता है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। चलो, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो थ्योरी के लेकर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप जरूर देखना। मैं सिर्फ वो पॉइंट्स अभी डिस्कस करने वाला हूँ इस क्लास में जो आपको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वहाँ पर 2 चीज़ आती है। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल हम जानते हैं कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल वो पोर्शन होता है कैपिटल का जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होल्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे एक्सप्लेन करने जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, इन दोनों का जो डेफिनेशन है लगभग सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर जो रखते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड द ओनर्स ऑफ द कंपनी। हम क्या कहते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे हैव राइट टू वोट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में वोटिंग का जो सिस्टम होता है उसमें राइट होता है किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। एंड दे गेट, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट देयर डिविडेंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ और आफ्टर पेमेंट ऑफ मेकिंग द डिविडेंड, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मतलब ये हुआ कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? उनका डिविडेंड मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है शेयर्स के रिटर्न में जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो इसको पहले डिविडेंड मिलेगा और इसको उसके बाद मिलेगा, ठीक है। पहले किसे मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद किसे मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अगर हम बात करें उधर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, तो वो लोग क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ओनर ऑफ द कंपनी। ये लोग ऑल्सो भी, ये भी क्या कहलाते हैं? ओनर कहलाते हैं, बट दे आर नॉट द रियल ओनर। रियल ओनर ये होते हैं बिकॉज दे हैव वोटिंग राइट, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में क्या है? वोटिंग राइट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। दे गेट देयर डिविडेंड बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इन लोगों को पहले मिल जाएगा, इनको बाद में मिलेगा, ठीक है। ओके, और लास्ट में मैंने दिया है कि दे गेट देयर डिविडेंड एट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। इनको जो पैसा मिलता है, इनको जो डिविडेंड मिलता है वो क्या मिलता है? फिक्स रेट ऑफ रिटर्न पे मिलता है। मतलब इनको पहले ही बता दिया जाता है एट अ फिक्स रेट, सॉरी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं, एट अ फिक्स रेट। मतलब क्या हुआ कि इनको पहले पैसा मिलेगा और एक फिक्स रेट पे मिलेगा। इसलिए जब भी आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब भी आप देखोगे, प्रेफरेंस शेयर वर्ड देखोगे, तो उसका एक परसेंटेज लगा रहता है। 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसे दिया रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 13% जो इसका रेट है, मतलब 13% का उसको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। किसको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले हैं उन्हें इनको पैसा देने के बाद जो पैसा बचता है उसमें बांटा जाता है, क्योंकि ये लोग क्या है? ये लोग मालिक है, ठीक है। ये लोग वोट करते हैं, ये लोग वोट नहीं करते हैं। ये हो गया आपके एग्जाम के हिसाब से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दोनों के लिए आंसर सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास में है शेयर्स के हिसाब से आप कंपनी वगैरह ये सब सारा डिफरेंस, सारे जो भी डेफिनेशन से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, शेयर जो होता है ना वो 2 तरह से सब्सक्राइब्ड होता है, ठीक है। अब देखो शेयर क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कंपनी का जो कैपिटल था उसको क्या किया गया? छोटे छोटे पोर्शंस में बांट दिया गया, ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया गया, ठीक है। अब ये जो यूनिट्स है, जो भी छोटे छोटे क्या है? यूनिट्स है, इसको लोग सब्सक्राइब करेंगे, मतलब इसको लोग खरीदेंगे, ठीक है। अब जब इसको खरीदेंगे तो यहाँ पर 2 सिचुएशन अराइज हो सकता है। या तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? अंडर, या फिर क्या हो सकता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या हो सकता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखो, अंडर, सपोज मान लो एक कंपनी ने इश्यू किया 10,000 शेयर्स। एक कंपनी को बेचना कितना शेयर है? 10,000 शेयर्स। इन्होंने आईपीओ किया, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कितना किया? 10,000 शेयर्स का, ठीक है, ओके। और लेकिन लोग जो आए ना वो सिर्फ 9,000 लोग ही आए। कितने लोग आए? 9,000, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इशूड शेयर्स। मतलब इशूड नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 10,000। जबकि एप्लीकेशन कितने के लिए आया? अप्लाइड शेयर कितना हो गया?
अप्लाइड शेयर हो गया हमारे पास में 9000, ठीक है। तो इस केस को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो व्हेन द एप्लीकेशन द अप्लाइड नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर इज लेस देन द इशूड शेयर, इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सपोज मान लो मैंने 10,000 शेयर ही बेचना चाहा, मगर मेरे पास 11,000 के लिए रिक्वेस्ट आ गया, 11,000 के लिए क्या आ गया? एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन अप्लाइड शेयर इज ग्रेटर देन, ठीक है, द इशूड शेयर। इशूड शेयर से क्या होता है? अप्लाइड शेयर क्या है? ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। दोनों ही केस में याद रखना, कंपनी हमेशा उतना ही शेयर बेच सकती है जितना उसके पास है, दैट मींस जितना उसने क्या किया है? इशू किया है, ठीक है। अब अगर सपोज मान लो इसके पास कितना 10,000 है, तो ये 10,000 शेयर ही बेच पाएगी, 1,000 शेयर का पैसा क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा, पहला बात। इस केस में अगर हम देखें तो सपोज मान लो मेरे पास 5 मोबाइल था, ठीक है, और मेरे पास में सिर्फ 4 मोबाइल का ही कस्टमर आया, तो मैं 4 मोबाइल ही बेच पाऊंगा, 1 मोबाइल मेरे पास रह जाएगा। मतलब ये होगा कि इस केस में 9,000 के ऊपर सारा कैलकुलेशन होगा, 10,000 के ऊपर नहीं, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन केस में जो कम होता है उसके ऊपर सारा आगे का कैलकुलेशन होने वाला है। ओवर सब्सक्रिप्शन केस में जो इशूड शेयर है, दैट मीन्स जो मिनिमम है उसका क्या होगा? उसके ऊपर आगे कैलकुलेशन होता है ना। दोनों में एक पॉइंट याद रखना है, जिसमें मिनिमम होता है ना, उसी पे क्या होगा? आगे का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया होगा क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। शेयर को 3 तरह से बेचा जा सकता है। वेरी बेसिक से, इसलिए मैं सारा बात बताते चल रहा हूं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो शेयर को हम लोग 3 तरह से बेच सकते हैं। क्या क्या हो सकता है वो? एक हो सकता है पार, एक हो सकता है प्रीमियम, और एक हो सकता है डिस्काउंट, ठीक है। क्या हो सकता है? डिस्काउंट। अब देखो, पार का मतलब क्या होता है? पार का मतलब होता है जितने का है उतने में, जितने का है उतने में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक शेयर का जो ओरिजिनल वैल्यू है मान लो 10 रुपया है, ठीक है, जो फेस वैल्यू है कितना है? मान लो 10 रुपया है, फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है, ठीक है। और इसको अगर इश्यू जो किया जा रहा है वो भी किया जा रहा है 10 रुपये में, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पार पे हुआ है। मतलब 10 के सामान को 10 में देना क्या हो गया? पार हो गया, ठीक है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? थोड़ा ज्यादा। अब फेस वैल्यू तो है इसका 10 रुपया, ठीक है, मतलब ये सामान कितने का है? 10 रुपये का है, मगर इसे बेचा गया है, जो इश्यू किया गया है, इश्यू प्राइस जो उसका निकला है वो कितना निकला है? वो मान लो निकला है 11 रुपया। मतलब ये हुआ कि 10 के सामान को हमने 11 में बेच दिया, 1 रुपया मुनाफा कमा लिया। तो उस केस में जो 1 रुपया ज्यादा जो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं? प्रीमियम, ठीक है। और अगर मान लो 10 के सामान को अगर हम 9 में बेच दे तो 1 रुपया जो होगा वो क्या कहला जाएगा? डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट आप शुरू से जानते हो, कोई भी सामान का अगर ओरिजिनल दाम में से अगर दाम कमा दिया जाए, ठीक है, मतलब उसके जो अमाउंट जो है, उसका जो प्राइस उसको घटा दिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। उसी दाम में बेचा गया है तो पार। और अगर प्रीमियम का मतलब क्या होगा? थोड़ा ज्यादा लगा देना, 10 के सामान को 10% ज्यादा, 20% ज्यादा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा? उसे हम प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। चलो, सो इतना चीज जो है, इसी को हम लोग फेस वैल्यू को ही नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा चीज जो है ये हो गया हमारा बेसिक्स। अब एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इस क्लास में हम इसी को करके इसको लास्ट कर देंगे, मतलब आज के लिए इतना ही रहने देंगे, छोटा छोटा वीडियो करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इतना बात जानने के बाद हमें जानना पड़ेगा कि कैसे होता है कंपनी में शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कैसे कंपनी जो है, न्यू कंपनी अपना शेयर कैसे मार्केट में बेचती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 बात या फिर 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है एप्लीकेशन पीरियड, ठीक है। दूसरा क्या है? अलॉटमेंट पीरियड। और जो तीसरा है वो क्या है? वो है हमारा कॉल, ठीक है। अब देखो, एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, समझना इस चीज को। अगर अच्छी तरह समझ जाओगे तो पूरा का पूरा जो जर्नल एंट्री है ना, इस पूरे चैप्टर का जो बेसिक्स है, असल में स्टार्टिंग का 6 एंट्री हर क्वेश्चन में आपको यूज करना होता है। अच्छा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है 8 मार्क का, ठीक है। मैक्सिमम जो आपको जर्नल एंट्री पास करना होता है वो होता है 9 से 10, ठीक है, और आपको मिलेगा 8 मार्क्स। 6 एंट्री अभी के अभी आपको याद हो जाएगा अगर अच्छी तरह समझ गए तो, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह समझना। सबसे पहले मैंने क्या कहा? एप्लीकेशन। कैसे होगा एप्लीकेशन? सपोज मान लो हमने एक कंपनी खोला। हमने क्या किया? हमने एक कंपनी खोला और हमारे पास मान लो कुछ इतना शेयर है, 10,000 शेयर है, ठीक है, और इस शेयर को मुझे मार्केट में बेचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने जो प्रोस्पेक्टस होते हैं या फिर जो बिजनेस मैगजीन्स होते हैं वहां पर हम एडवर्टाइज करेंगे कि हमारे पास 10,000 शेयर है, हमारे पास 10,000 शेयर है, आओ लेकर जाओ, आओ लेकर जाओ। हमने क्या किया? लोगों को बुलाया, ठीक है। लोगों ने उस न्यूज को पढ़ा और लोग क्या करेंगे? जिनको शेयर में इंटरेस्ट है वो हमें एप्लीकेशन, मतलब एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। अब रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे? तो जब हम एडवर्टाइज करेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि एप्लीकेशन पे हम 2 रुपया ले रहे हैं, मतलब कि 10,000 शेयर का पैसा आपको एक बार नहीं देना है,
आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। क्या करना है आपको? इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है। तो 10,000 शेयर पे हमने क्या किया, हमने कहा कि सिर्फ 2 रुपया भेजकर आप क्या कर सकते हो, इस शेयर को सिक्योर कर लो, मतलब आपका हो सकता है। अब मान लो मेरे पास 10,000 लोगों ने क्या किया, अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया 2 रुपया करके, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, पहले हमने क्या किया, एप्लीकेशन के समय में सबसे पहले क्या हुआ, पहले हमने एडवर्टाइज किया था, ठीक ना, मतलब पहले हमने लोगों को बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मनी क्या हुआ, मनी हमें रिसीव हुआ। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले होता है यहाँ पर सॉरी, अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने लोगों को बताया था, लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पैसा भेजा। तो जो मनी का जो ट्रांजेक्शन हुआ सबसे पहले क्या हुआ, लोगों की तरफ से हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर मनी रिसीव हुआ, मतलब पहले पैसा आया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज मान लो यहाँ पर 10,000 शेयर आता है, तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 शेयर को 2 रुपये के रेट से हमने ले लिया और इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, कैपिटल फंड में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल फंड में। तो हमने क्या किया, हमने अब किया ट्रांसफर, मतलब हमारे तरफ से 2 ट्रांजेक्शन हुआ, पहले स्टेप में 2 ट्रांजेक्शन, पहला क्या, पैसा आने का, दूसरा क्या, ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने पहला पार्ट खत्म कर लिया, ठीक है। ओके, दूसरे पार्ट में, अच्छा सपोज मान लो ऐसा हुआ होता है 10,000 की जगह पर 11,000 शेयर पे अगर एप्लीकेशन आ जाता है, तब क्या हम करते, तब हम ये करते कि 1,000 शेयर को हम रिफंड कर देते, मतलब पैसा दे देते, और 10,000 को हम क्या करते, कैपिटल में ट्रांसफर करते। तो पहला स्टेप क्या था, मनी रिसीव्ड, दूसरा क्या था, ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है, या कैपिटल ट्रांसफर। ओके, सो सिर्फ पहले केस में क्या होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास में पहले पैसा आता है। अब सेकेंड केस से इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने उस शेयर को सब्सक्राइब कर लिया है, अब आपने उस शेयर को बोला है कि ठीक है हम लेंगे, ठीक है, तो मैं सिक्योर हो चुका, हम कंपनी की तरफ से सिक्योर, हमारे 10,000 शेयर्स बिक जाएंगे, ठीक है। तो आगे अब हमें दोबारा इसको मार्केट में ऑफर नहीं करना है, अब हमें आपको दोबारा आप कॉल करना है कि मुबारक हो, अब हमारे तरफ से एक लेटर जाएगा, मुबारक हो आपको, आपने जो शेयर अप्लाई किया था वो आपको मिल चुका है, ठीक है, हमने आपको खुश कर दिया, अब आप खुश हो जाइए। अब आप हमें खुश करिए, कैसे, अब आगे का जो अलॉटमेंट का पैसा है ना वो आपको अब देना है। तो मान लो हमने रेट रखा था अलॉटमेंट पे 3 रुपया, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जितने भी शेयर आपने खरीदा है उसके हिसाब से आप क्या करो, आप पैसा पे करो। तो पहले क्या होगा, ये पहले होगा ड्यू, पहले क्या हो जाएगा, ड्यू। पहला क्या हुआ था, सबसे पहले मनी रिसीव्ड, दूसरा क्या, कैपिटल ट्रांसफर, तीसरा क्या हो गया, थर्ड स्टेप मनी अब ड्यू होगा हमारी तरफ से, मैंने आपके ऊपर क्या किया, पैसा ड्यू लगा दिया कि आप हमें पैसा दो। आप क्या करोगे, अगर आपको लेना है तो आप पैसा दोगे, नहीं लेना है तो हो सकता है आप नहीं दोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा, अगेन क्या होगा, रिसीव का एंट्री लगेगा, ठीक है। और फिर फोर्थ में, मतलब नंबर 3 में फिर क्या होगा, अगेन जब आपका अलॉटमेंट हो जाता है फिर से क्या होगा, ड्यू, फिर से क्या होगा, रिसीव, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, आपने जैसे ही पूरा 10 का 10 मान लो दे दिया तो ये शेयर आपका हो गया, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस शेयर को बेचने का, ठीक है, यहां तक क्लियर है। एप्लीकेशन पे पहले रिसीव, फिर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट पे ड्यू रिसीव्ड, कॉल पे ड्यू रिसीव्ड, अगर मान लो एक कॉल हुआ तो एक बार, अगर मान लो 2 कॉल हुआ, कई बार ऐसा होता है अमाउंट ज्यादा होता है तो 2 बार कॉल होता है, जब 2 बार कॉल होगा तो क्या होगा, अगेन 2 बार ड्यू रिसीव्ड होगा, ठीक है। और ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इन सभी पे एक एक एंट्री, यानी कि टोटल 6 एंट्री हमें लगाने हैं, ठीक है। चलो, अगर आपने इस कहानी को समझ लिया है तो फटाक फटाक से हम क्या कर सकते हैं, हम इस एंट्री को अब बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास में बैंक में पैसा आएगा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। टू, किसने दिया पैसा, कौन देगा, पैसा देगा एप्लीकेशन करने वाले, तो हम लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब शेयर एप्लीकेंट से हमें पैसा देना, ठीक है, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी शेयर, सपोज मान लो जितने भी शेयर पे पैसा था तो नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, अप्लाइड इनटू अमाउंट जो भी था उसका मल्टीप्लाई करके डाल देंगे, ठीक है, और सेम अमाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा ये 2 मतलब फर्स्ट एंट्री पास हो गया, ठीक है। ओके, नंबर 2, अच्छा इसके नीचे नरेशन भी होता है, नरेशन हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे, अभी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। नंबर 2 में क्या करना था, देखो ट्रांसफर करना था। अब जैसे ट्रांसफर करना है, कहाँ से ट्रांसफर करना है, हमने क्या किया था, पैसा शेयर एप्लीकेशन से आया था, तो शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट को गायब करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, कहाँ जाना है, शेयर कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अगर मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया शेयर, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
ये हो गया खत्म। ओके, नाउ नंबर 3 जो एंट्री था वो यहाँ पे था। पहले क्या होना था, पहले ड्यू, ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ड्यू। तो जब याद रखना, जब ड्यू होता है तो डेबिट होता है, ये डी फॉर ड्यू और डी फॉर डेबिट, ठीक है। तो जब ड्यू होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, ड्यू किसके ऊपर होता है, शेयर कैपिटल के ऊपर, ठीक है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका एक और एक्सप्लेनेशन जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है। जब पैसा आएगा, ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हुआ था शेयर, अच्छा यहाँ पे लाइन हमें लिखना होगा, लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, जब पैसा आएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा शेयर अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी, ठीक है, बिकम्स ड्यू। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो शेयर अलॉटमेंट मनी जो था क्या हुआ, ड्यू हो गया, ठीक है। जब पैसा आएगा तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, पैसा हमने रिसीव किया। जब पैसा रिसीव होता है तो क्या होता है, पैसा अगर कहीं से आया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू शेयर, कहाँ से आया था पैसा, ये अलॉटमेंट के लिए, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर एंट्री। यहाँ तक पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके आगे का पार्ट जो है 2 और हम देख लेंगे, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा कचरा हो गया, थोड़ा समझना अच्छा से। देखो सबसे पहले यहाँ से करते हैं, चलो। सबसे पहले क्या हुआ था, पैसा आया था, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा आया, किसने दिया था, एप्लीकेशन वालों ने ना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या हुआ था, क्या वो उस पैसे को हमने क्या किया, कैपिटल में ट्रांसफर किया, ठीक है। तो जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जिस दिन शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड हुआ उस दिन कंपनी का कैपिटल बना, ठीक है, उस दिन क्या हुआ, कंपनी का कैपिटल बना। ओके, अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट फिर ड्यू हो रहा है। ड्यू होने का मतलब क्या होता है, एसेट। अगर मान लो मैं आपसे पैसा मांगू, मैं अगर आपसे पैसा पाता हूं तो आप मेरे लिए क्या है, डेटर हो। डेटर क्या होता है, एसेट होता है। तो वैसे ही पैसा जब ड्यू हो रहा है तो क्या है, वो कंपनी के लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। एसेट हो गया तो एसेट इंक्रीजेज, डेबिट, तो ये क्या हो गया, डेबिट। और शेयर कैपिटल क्यों यहाँ पर क्रेडिट हुआ, क्योंकि जैसे ही एसेट इंक्रीज हो रहा है साथ साथ कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपका जो पैसा वो कहाँ जाने वाला है, कैपिटल में। तो कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट, तो इसलिए क्या हुआ, डेबिट हुआ और क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। पैसा जब आएगा तो क्या होगा, एसेट्स, अगेन मेरा क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा तो एसेट इंक्रीज, डेबिट। और शेयर अलॉटमेंट ये क्या हो रहा है हमारे लिए, देखो यहाँ पर ये एसेट्स था जो क्या अभी घट जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, कैंसिलेशन एंट्री मार रहे हैं, तो ये घट गया, क्रेडिट है, ठीक है। ओके, नाउ नंबर 5 नंबर एंट्री, इसी का जो होगा वो क्या होगा, 5 नंबर एंट्री अगेन कॉल। कॉल अगर ड्यू होता है तो सेम इसी तरह से हम लिख देंगे, शेयर कॉल मनी बिकम्स ड्यू। जब ड्यू होगा तो क्या होगा, शेयर, ठीक है। अब सपोज मान लो फर्स्ट कॉल होता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल होता है सेकंड कॉल, ठीक है। सो शेयर कॉल अकाउंट, जैसे मान लो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो इस तरह से शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम इसी तरह से, ठीक है। जब पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में किसी को पैसा आएगा, टू, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कहाँ से जाएगा, डॉट 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 टू शेयर डॉट 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 कॉल अकाउंट, ठीक है। अब अगर इक्विटी है तो यहाँ पर इक्विटी लगाना, अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लगाना, ये आपके ऊपर है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें करना है, ठीक है। तो ये 6 एंट्री सबसे मेन एंट्री था जो मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे, अभी का भी याद आ जाना चाहिए, ठीक है। जब पैसा पहले आया था क्या हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिटेड, मेरे साथ रिपीट करना, पहला हेडफोन लगा लो कान में और बढ़िया से रिपीट करो। पैसा जब आया था तो क्या हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिटेड, मेरे बैंक में पैसा आया, किसने दिया था, एप्लीकेंट्स ने, ठीक है, एप्लीकेंट्स ने। तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफर किए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हो गया पहला खत्म। दूसरा क्या था, अलॉटमेंट, पहले ड्यू होता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो ड्यू होता है वो डेबिट होता है, मैंने बताया था। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा जब आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या था, कॉल, सो शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा जब आया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट। इस तरह से क्या हो गया, सारे का सारा एंट्री हो गया। इंट्रो वीडियो था, मतलब इसमें हमने क्या किया था, सिर्फ जो जनरल एंट्री था उसे हमें रिवाइज करना था और कॉन्सेप्ट को समझना था, वो हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास से हम इसका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो हम लेते जाएंगे, और जो भी छोटा छोटा जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो हम बाद में देखते चलेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आता है तो क्या करना है पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। शेयर जरूर करना, देखो पार्ट बी है, ठीक है, और 1 साल से ऊपर हो चुका है चैनल को, अभी तक ऐसा कोई भी मतलब हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, ज़्यादा हुआ है, बट
ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया मेरे किसी भी एक वीडियो पे, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो को सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो ज़रूर अच्छा होगा। तो आप इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, और डिस्कस करो इस वीडियो को, बार बार देखो, समझो इस चीज़ों को, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आगे का पार्ट भी हम बहुत जल्दी जल्दी लाते रहेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।